हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन 26 जून को शेड्यूल्ड है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज एक करा रहा हूं। इसमें इसमें हम कंप्यूटर के 500 से ज़्यादा सवाल करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है हमारे, ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ये सीरीज जो हमारी वो टॉपिक वाइज चल रही है। और इसी सीरीज का आज हमारा फोर्थ वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपके, जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर जो है, जो कौन सी सेक्शन जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर को जो देने में हेल्प करता है, वो कौन सा आपका इसमें से, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर हार्डवेयर फॉलोज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हार्डवेयर कौन सी, जो आपकी सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करता है। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होता है हार्डवेयर, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक पार्ट हमारा, ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इनको बोला जाता है। हार्डवेयर बेसिकली वो पार्ट होता है हमारा जो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर हमारा वो पार्ट है जो हमारा इनविजिबल होता है, और वो बैकएंड से ही, वो अंदर से ही सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करता है, और सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्डवेयर को देता है, ताकि हमारा सिस्टम जो है अच्छी तरह से रन कर सके। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, और ये इनकी क्या है, डेफिनेशन है। तो आज हम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो हमारी हार्डवेयर के बारे में होगी। तो सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पूछा आपसे गया है कि हार्डवेयर को कौन सी ऐसी चीज है जो उसको इंस्ट्रक्शन देती है। तो इसका आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका आंसर आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही आपको क्या करेगा, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा ताकि वो आगे काम को कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है, ऐसा सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को अलग अलग टास्क करने के लिए बोलता है, उसको क्या बोलते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर। तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं यहां पर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम यहां पर सॉफ्टवेयर। चलिए, क्योंकि मैंने आपको अभी यहां पे बताया था कि सॉफ्टवेयर ही हमारी इंस्ट्रक्शन देता है कि सिस्टम को कैसे चलाना है, सिस्टम कैसे काम करेगा। यही बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब बात है यहाँ पर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो जरा थोड़ा इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसी के अंदर आपका आता है, कहीं कहीं पर मेंशन्ड है कि इसी के अंदर एक पार्ट होता है, या फिर कहीं पर इसको अलग से भी बोलते हैं, ये होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये 3 तरह के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपका किसी पर्टिकुलर ऐप पर काम करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को रन करता है, या फिर सिस्टम के किसी पार्ट को रन करता है। बेसिकली जो सिस्टम की फंक्शनिंग है, चाहे वो उसकी स्पीड हो, चाहे वो उसका स्टोरेज हो, इन चीजों का जो ध्यान रखता है वो आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जो आपका पर्टिकुलर ऐप पर काम करेगा वो आपका क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां आपसे पूछा गया है कौन सा में से एक सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो उसमें से देखिए आप, ये 3 जो है मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, सिस्टम भी, एप्लीकेशन भी, यूटिलिटी भी। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इसका पार्ट जो है वो नहीं होता। तो उसका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which software is used to manage and control hardware components and allows interaction between the hardware and the other different types of सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, और अलाउ करता है इंटरेक्शन करना, किसमें, हार्डवेयर में और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। तो ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या है इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एसएससी सुपर पैक की। आपको पता है एसएससी इस बार बहुत ही अच्छे पेस पर जो है वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे से सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, टाइम पर सारे एग्जाम हो रहे हैं। जो डेट्स एसएससी ने दी हैं
उन्हीं डेट्स पर जो है सारी चीजें आजकल हो रही हैं बिल्कुल टाइम पर। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसी सुपर पैक लेकर आए हैं जिसमें कि क्या है, हम आपको जो भी सारे आपके एग्जामिनेशन, जो भी सारे आपके एग्जाम कंडक्ट कराता है एससी, चाहे आपका वो सीपीओ हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, ओके, और इसमें आपका जीडी हो या फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, तो जितने भी एग्जाम आपके एससी कराता है इन सभी की हम आपको एक ही जगह प्रिपरेशन करा रहे हैं। सिर्फ इसी एक पैक में आपको सिर्फ ये एक पैक लेना है, सुपर पैक, और यहाँ पर आपको सारी जो है चीजें वो मिल जाएंगी। जो जिस तरह का आपको मटेरियल चाहिए वो आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको क्या देंगे, इसमें आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान देंगे, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे, वीकली सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम ग्रुप्स बनेंगे, मंथली 4 101 सेशन होंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वहां पर मैंने उनमें डिटेल में इस चीज को समझा रखा है, तो जाइए आप उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं कि हम आपको कोर्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है, तो नीचे इसका नीचे लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, फिर बोथ ए एंड बी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा हमेशा हमारे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में के पार्ट जो है आगे कौन कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका जो पार्ट होगा एक आएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आता है यूटिलिटी, और 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर इसमें और आते हैं। तो इसको फर्दर आगे यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, किसका पार्ट है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि वो क्या करता है बेसिकली आपके सिस्टम को रन करता है। पूरा पूरा जो सिस्टम है, पूरा पूरा एक प्रोसेस है, उसको जो है वो आगे लेकर चलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ए और बी दोनों होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर एज दे आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, ठीक है, जो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उसका मेन काम क्या होता है, आपके डेटा को किसमें कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। आप डेटा इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है, डेटा आपकी होती है रॉ चीजें, जो भी आपको 4 चीजें पकड़ा दी गई कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, 4 चीजें आपको दे दी, आपके पास डेटा है। जब उसको आप एक मैनेज करोगे, जब उसको आप एक सेंसिबल चीज में उसको कन्वर्ट करोगे और उसका कहीं पर आप सेंसिबली उसको आप यूज करोगे, तब आपकी वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपसे बोल दिया मैंने राम यहां जाता है, अब राम कहां जाता है, राम क्या करता है, राम की प्रोफाइल क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो कहां रहता है, ये सारी चीजें जब हम सबको एक साथ लेकर आएंगे वो बन जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया क्या था, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, which computer program functions as an intermediary between a computer user and the computer hardware, आपसे पूछा गया है आपका जो प्रोग्राम का फंक्शन है और आपको जो हार्डवेयर है उसके बीच में एक लिंक क्या होता है, उसके बीच में लिंक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ड्राइवर है। आंसर है इसका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम एक यूजर हैं, हम मान लो मैं एक यूजर हूं और मुझे सिस्टम से बात करनी है। ओके, तो मुझे उससे बात करने के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है, मुझे उससे बात करने के लिए बीच में एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम मेरा हमेशा क्या होगा, वो मीडियम होता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म और द इंटरफेस टू इंटरेक्ट बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है। और आपसे ही यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा है जो इंटरमीडिएरी, ठीक है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के और कंप्यूटर यूजर के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, ठीक है, इनमें से कौन सा डिफेक्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो प्रिवेंट करता है सॉफ्टवेयर को काम करने से। ठीक है, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकता है, बोट है, सिस्टम एरर है, बग है या स्लग है। तो बग क्या होता है, बग एक तरह का वायरस होता है, बग एक तरह की ऐसी चीज होती है जो आपके सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकता है। ओके, बग इज अ टेक्निकल टर्म फॉर वायरस। व्हाट डू मीन बाय बग, बग के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। बग क्या होता है, लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है यहाँ पर लॉजिकल एरर जो आती है आपके प्रोग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बग बोलते हैं। अंडरस्टूड, चलिए, विच मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स और आउटपुट। एल्गोरिथम में कौन सी गलती के परिणाम या आउटपुट
उत्पन्न करती है, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई एक मान लीजिए आपके पास कोई एक एल्गोरिदम है, ठीक है, और उसने कोई गलत आउटपुट दे दिया है, तो वो किसकी वजह से होता है? लॉजिकल एरर की वजह से, सिंटेक्स एरर की वजह से, कंपाइल टाइम एरर की वजह से, या फिर प्रोसीजरल एरर की वजह से। इसका आंसर है यहाँ पर लॉजिकल एरर की वजह से। वो उसमें क्या करता है, आपको गलत चीज देता है। ओके, चलिए आंसर यहां पर गिवन है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, डिफेक्ट्स, बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम फाइंड करते हैं एरर्स को, डिफेक्ट्स को, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो बग्स होती है उनको किससे फाइंड करते हैं? उससे फाइंड करते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से। ठीक है, टेस्टिंग ऐसा प्रोसेस है इसको करने से आपको अपने सिस्टम में बग्स जो है वो मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। ठीक है, आपसे पूछा गया है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशेष कार्यों को करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जब आप हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज पर काम करना होता है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम करना होता है, तो वो हमारा किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है? मतलब 3 यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे। थोड़ा देख लेते हैं। देखो, बायो सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, यूनिक्स ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 3 आप देख सकते हैं, तीनों का इसके पार्ट है, तीनों सॉफ्टवेयर सिस्टम के पार्ट है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली एक वर्ड पर ही काम करेगा, इसके अलावा कहीं पर काम नहीं करेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं है? ये आपसे यहाँ पूछा गया है। गूगल डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड, व्हाट्सएप या फिर टर्बो सी कंपाइलर। तो गूगल डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट में काम करेगा, एमएस वर्ड सिर्फ एमएस वर्ड में काम करेगा, व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप में काम करेगा। लेकिन कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे एक सेट पे काम करता है, वो 3-4 चीजों को एक साथ लेके चलता है। ये पर्टिकुलरली एक चीज पर काम नहीं करता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए, चूज द ऑड वन आउट। इसमें से एक को चुनना है जो सबसे अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, और इंटरप्रेटर सेम दिया, कोई बात नहीं यहाँ पर। और लास्ट आपका प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जो है वो इसमें से बिल्कुल अलग है, अलग होता है। अंडरस्टूड? चलिए, वाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड? आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है? अब देखिए, मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से। जो भी पॉसिबल सवाल बन सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। अगर किसी को बेसिक से भी चीजें नहीं पता है तो आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट नॉलेज देगा। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। इस सीरीज के साथ, हमारे साथ एग्जाम्पल के साथ आप 50% तैयारी कर सकते हैं। तो इस सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। ये सीरीज आपके एसएससी के सारे एग्जाम जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड। तो रियल वर्ल्ड टास्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क है, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो उसका आंसर है यहाँ पर रियल वर्ल्ड टास्क जो है वो ये करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ऑफिस में काम आते हैं? ऑप्शन है आपके पास इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, और नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी में से आप देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो सी वाला पार्ट है, ये आपके वर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, आपके स्प्रेडशीट हो गए, ये आपके कहाँ काम आते हैं? ये आपके काम आते हैं किसमें? ऑफिस में काम करने के लिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है। ये इसका बी जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स? ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए? तो ये होता है आपका कौन सा? इसमें वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर आपको जहां भी आप आपको कोई डेटा लिखना हो, डॉक्यूमेंट्स को लिखना हो, तो सारा काम किसमें करते हैं? वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में जो है आप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर वर्ड पर काम करता है तो एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, ब्राउजर है, डिवाइस ड्राइवर है। तो ये देखिए आप
डिवाइस ड्राइवर जो है ये पूरा आपका ड्राइवर के लिए, पूरे एक डिवाइस के लिए होता है, जो आपको उसकी पूरे सिस्टम को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए होता है। बाकी तीनों आपके एक पर्टिकुलर काम चीज के लिए बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको मैं ऊपर बता चुका हूं पहले भी। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजेज रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके रोज एंड कॉलम्स को यूज करता है ताकि अपने कैलकुलेशन को कर सके, तो वो होता है आपका एक्सेल वाला पार्ट। ठीक है, एक्सेल में अगर आप देखें तो वहां पर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और उनसे मिलकर हम क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं उनसे मिलकर, रोज और कॉलम से मिलकर। तो वो किस में होता है आपका? वो होता है आपका स्प्रेडशीट में। ठीक है, एक्सेल को हम स्प्रेडशीट ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, which of the following is also known as the presentation software that is used to give presentation of the information and pictures through slide shows। आपसे पूछा गया है प्रेजेंटेशन में, ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जो आपको वो करने के लिए हेल्प करता है? वो होता है आपका कौन सा? अगर मैं सही हूं तो यहां से है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट भी इसको क्या है बोला जाता है। एमएस वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? हम पावर पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है बिल्कुल है, एप्पल की नोट, कोरल प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे आई थिंक क्या है ये। ठीक है, सी वाला पार्ट जो है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तो इसका ये यहाँ पर ही पार्ट हो गया। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस करे जो हमारे सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अलग तरह के जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर जो में हम काम करते हैं तो उसमें क्या क्या में दिक्कत आती है, प्रोग्रामिंग में बग्स क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। ये सीरीज जो है अगर आपने मिस कर दी है तो उसको आप बिल्कुल एक बार स्टार्टिंग से आप दोबारा देख लीजिए। 4 पार्ट इसके आज खत्म हो चुके हैं। अभी तक हम काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, और ऐसे ही अभी आगे और सीरीज आएगी। हफ्ते में 3 दिन हमारी इसकी क्लास होती है, एक होती है हमारी ट्यूसडे को, एक होती है हमारी थर्सडे को, एक होती है हमारी सैटरडे को। 5 बजे ये वीडियोस जो है वो आपके सामने आती हैं। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये हमारा यहाँ पर मेल आईडी है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। आई होप कंप्यूटर आपको इतनी मुश्किल अब नहीं लगेगी। ये सारे टॉपिक्स करके, सारे क्वेश्चंस करके आप इस बार सीसीएल के एग्जाम को अच्छे से इस बार क्रैक कर सकते हैं, और अच्छे से आप उसको इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉमेंट में बता दीजिएगा। मॉक टेस्ट आपको अगर लगाने हो तो हमारे मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है, नीचे मॉक टेस्ट का भी लिंक होगा, आप जाके मॉक टेस्ट हमारे फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। so much.